फ़अक़ूलु वबिल्लाहि तौफ़ीक़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊस रहमतल लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से आएँ कुरान समझें शुरू से आखिर तक, अंडरस्टैंड कुरान फ्राम बिगनिंग टू एंड, जिसमें आज हम सूरत यूसुफ़ की आयत नंबर 31 से लेकर 52 तक इन आयात को पढ़कर इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से 12वां पारा मुकम्मल करेंगे। कोर्स के मकासद और कोर्स का तारुफ़ आपके सामने है, कल भी हमने तफसीलन उसको बयान किया। सूरत यूसुफ़ का तारुफ़ आपके सामने है, मक्की सूरत है और बिल्कुल मक्की ज़िंदगी के भी आखिरी दौर में नाजिल होने वाली सूरतों में से है। कुल 111 आयात हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात तफसील के साथ बयान हुए। शान नज़ूल ये है कि यहूद के कहने पर मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 सवालात किए, तो उनके जवाबात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत मुबारका को नाजिल फरमाया। और ना सिर्फ नाजिल फरमाया बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इस सूरत को अहसनल क़सस, सबसे बेहतरीन बयान करार दिया। अहसनल क़सस, अहसन का मतलब सबसे अच्छा, अल क़सस का मतलब बयान, तो सबसे बेहतरीन बयान है क्योंकि इसके अंदर इबरतें हैं, नसीहतें हैं, हुकूमत चलाने के मामलात से लेकर ख्वाबों की ताबीर के बारे में, हिकमत की बातें, शैतान के वसवसे से बचने और अपने आप पर काबू पाने की बातें, मलाइका, शयातीन, जिन्नों इंसानों का, चौपाहों जानवरों का, बादशाहों, ताजिरों, आलिमों, जाहिलों के हालात भी हैं। तो इस वजह से कह लीजिए ये एक बेहतरीन बयान है, इसके अंदर कई एक इबरतें हैं, हिकमतें हैं। और कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी इब्तिदाई 30 आयात को पढ़ा था। आज आयत नंबर 31 से अपने लेसन का हम आगाज़ करते हैं। आपके इल्म में है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जिस बुराई की दावत दी गई, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको छुपाया, यकीनन छुपाया होगा। अज़ीज़े मिस्र ने भी यही कहा था कि या यूसुफ़ आरिद अन हाज़ा, आप इस बात से एराज़ कीजिए। तो लेकिन चूँकि फ़ैसला हो चुका था, बात जो है वो उस महल की दीवारों से बाहर निकल जाती है। शहर के अंदर औरतों ने भी ये बातें करना शुरू कर दी कि अजीज़े मिस्र की बीवी ने ये क्या किया। अब जब उसने उन औरतों की बातों को सुना तो उसने एक और चाल चली। आज के लेसन का आगाज़ उसी से होता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफ़ा नंबर 239 है, पारा नंबर 12 है। इस सफ़े पर आयात 21 से लेकर 37 तक ये आयात इंशाअल्लाह हम अल्लाह की तौफीक से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला मौजू महफिल जमाई, हाथ काट लिए। अजीज़े मिस्र की बीवी ने एक और चाल चली जिसका नाम रिवायात में जुलेखा आया। औरतों का ताज्जुब हज़रत यूसुफ़ को देखकर, और अजीज़े मिस्र की बीवी ने यहीं पर अपनी सफाई भी दे दी। तर्जमा सुनिए। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, बस जब उसने सुना, अजीज़े मिस्र की बीवी ने बिमक्रिहिन्ना, इन औरतों का मकर, अरसलत इलैहिन्ना, अरसलत उसने बुला भेजा। अरसलत का लफ्जी मतलब तो होता है ना भेजना, लेकिन सलीस तर्जमा क्या होगा, उसने बुला भेजा। इलैहिन्ना, उन औरतों की तरफ। व अअतदत, और उसने तैयार की, लहुन्ना, उन सब औरतों के लिए, मुत्तका, मुत्तका का लफ्जी मतलब होता है टेक से, तकिया से। तो एक तकिए वाली मजलिस उसने उन औरतों के लिए तैयार की, जैसे अरब के अंदर आजकल भी मजालिस ज़मीन पर तकिए टेक लगाकर होती हैं। अच्छा जी, ये जो 2 आयात हैं, इन आयात को आपने अच्छी तरह समझना है। इन आयात के अंदर मोन्नस वाहिद और मोन्नस जमा के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो आप लेवल 4 के अंदर पढ़ चुके हैं। लेवल 4 में आप मोन्नस वाहिद, यानी लेवल 1 से आप मोन्नस 3rd पर्सन के लिए तो पढ़ते आ रहे हैं ना, समिया, समियात, लेकिन यहां पर मोन्नस जमा के लिए जो अल्फाज हैं वो भी आ रहे हैं, जैसे हुन्ना।
ठीक है, तो आपने गौर से देखना है। अब 3 मोनस के अल्फाज गुरे, समीअत, अरसलत, अअतदत। उसने उन औरतों की बातों को सुना और उनको बुला भेजा और उनके लिए एक मजलिस, एक महफिल सजाई, तैयार की। फिर क्या किया, वह आतत, और उसने दिया, कुल्ला वाहिदत मिनहुन्ना, उनमें से हर एक को, हर एक औरत को, सिक्कीना, छुरी। वक़ालत, और उसने कहा, वक़ालत खुरुज अलैहिन्ना, निकलिए इन पर। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि यहां पर आइए, इस मजलिस में आइए। फलम्मा, पस जब, रअयना, देखिए मोनस जमा, रअयना, उन औरतों ने देखा, हु, उसको, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अकबरनहु, अकबरना, उन सब ने बड़ा जाना। मोनस जमा है, थर्ड पर्सन के लिए, गायब के लिए। उन सब औरतों ने बड़ा जाना, हु, उसको, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को। वक़त्तअना अयदियहुन्ना, वक़त्तअना मोनस जमा, और उन्होंने काट लिए, अयदियहुन्ना, अपने हाथों को। वक़ुलना, और उन्होंने कहा, उन औरतों ने, हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह, मा हादा बशरा। अल्लाहु अकबर। ताज्जुब के लिए यह लफ्ज़ बोला जाता है, हाशा लिल्लाह, मा हादा बशरा, ये कोई इंसान तो नहीं है, इन हादा, नहीं है ये, इल्ला, मगर, मलकुन करीम, कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते, कोई बुजुर्ग फरिश्ते। ये इंसान तो नहीं लगते, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते लगते हैं। क़ालत, वाहिद आ गया, अजीज़ मिस्र की बीवी ने कहा, क़ालत, उस एक औरत ने कहा, फ़ज़ालिकुन्न अल्लज़ी, यही है वो जिसके बारे में, अल्लज़ी, जिसके बारे में, लुम तुन्ना, मलामत से है, लुम तुन्ना, तुम सब मलामत कर रही थी, नी, मुझे, लुम तुन्ना नी, तुम सब औरतें मलामत कर रही थी मुझे, फी ही, इसके बारे में। वलक़द, अब देखिए, जब यहां पर साथ ही तफसीर भी मुतकाजी है कि यहीं पर हम तफसीर भी करें कि जब अजीज़ मिस्र की बीवी ने, यानी उसके इस ऐब का, बिल्कुल इस राज का पर्दा बिल्कुल फाश हो गया, अब कह लीजिए उसने सारी हदों को क्रॉस किया और उसने दोबारा अपने इस इरादे को दोहराया। वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, रावत्तुहु, मैंने उसको बहकाया है, अन नफ्सिही, उसके नफ्स से, और अलबत्ता तहकीक मैंने उसको बहकाया, मैं मानती हूं मैंने इसको बहकाया है। फस्तासम, वो बच गए हैं। फा का मतलब पस, फेल है इस्तासमा, इस्तखराजा के स्टाइल पर, जो आप पढ़ चुके ना 6 हरफी चैप्टर इस्तगफरा, उसके स्टाइल पर इस्तासमा, वो बच गए हैं। इस्मत इसी से है ना, उर्दू में जो कहते हैं इस्मत मतलब बचाओ, इज्जत और इस्मत। फस्तासम, वो बच गए। वला इल्लम यफ़अल, और अगर उन्होंने ना किया, माँ, जो, आमुरु, मैं हुक्म दूंगी, हूँ, उसको, अगर उन्होंने ना किया जो मैं उसको हुक्म दूंगी, लयुस्जनन्ना, पैसिव वाइज है, फेल मजहूल, लाम ताकीद के लिए, अलबत्ता, युस्जनन्ना, जरूर उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, कैद में डाल दिया जाएगा। वला यकूनन, और अलबत्ता वो जरूर हो जाएगा, मिनस सागिरीन, सागिरीन का लफ्ज़ी मतलब बेइज्जतों में से। यानी ये उस औरत की ये प्लानिंग थी कि या तो वो मेरी बात मानेंगे या फिर जेल के अंदर जाकर वो बेइज्जत हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये उसकी प्लानिंग थी। लेकिन पिछले सेशन में गुजर चुका, वल्लाहु गालिबुन अला अम्री। अल्लाह अकबर। अगले टॉपिक की तरफ चलिए। क़ाला, अल्लाह अकबर, यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ, बड़ी खूबसूरत दुआ, बड़ी खूबसूरत दुआ। क़ाला, उन्होंने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, अस्सिजनु, जेल, अहब्बु इलैया, अहब्बु इसम तफदील है, ज्यादा पसंदीदा है, इलैया, मेरी तरफ। ए मेरे रब, मुझे जेल ज्यादा पसंद है, किस चीज के मुकाबले में, मिम्मा, उस चीज से जो, यदऊना, वो बुला रही हैं, नी, मुझे, इलैही, उसकी तरफ। ए अल्लाह, जिस चीज की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं उससे जेल मुझे ज्यादा महबूब है। व इल्ला, और अगर, तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना,
और ए अल्लाह अगर तूने उनका मकर मुझसे ना फेरा, उनकी ये चालें मुझसे दूर ना की, सालफा यसरिफू का मतलब फेर देना, वह इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं उनकी तरह माइल हो जाऊंगा, वह अकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जाहिलों से हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। यह भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ का एक तरीका है कि इंसान अपनी बेबसी और गुनाह के इरादे का इजहार करे कि अल्लाह मुझे इस गुनाह से और इस चीज से महफूज रखना। ए अल्लाह अगर तेरा फजल ना हुआ, ए अल्लाह अगर तूने मुझसे इसको दूर ना किया तो कहीं मैं इसके अंदर मुब्तला ना हो जाऊं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कितनी खूबसूरत दुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुआ को कबूल किया। अल्लाह ने फरमाया फस्तजब लहू रब्बुहु, उनके रब ने इसे कबूल किया। इस्तजाबत किसे कहते हैं? दुआ का कबूल होना। रब ने उनकी पुकार को सुन लिया, दुआ को कबूल किया। फसरफ अन्हु कैदहुन्ना, फसरफा पस अल्लाह ने फेर दिया अन्हु से, यूसुफ अलैहिस्सलाम से, कैदहुन्ना उन सब औरतों की मकर चाल। इन्नहु बेशक वो अल्लाह हुवा समीउल अलीम, वही सुनने वाला इल्म रखने वाला है। अल्लाह अकबर। सुम्मा बदा लहुम, फिर जाहिर हो गया उनके लिए, सुम्मा फिर बदा जाहिर हो गया, लहुम उनके लिए, मिन बादी बाद इसके, मा राअवुल आयाती जो उन्होंने आयात देख ली, जो उन्होंने आयात देख ली, निशानियां देख ली, उसके बाद उनके लिए वाजे हो गया, जाहिर हो गया, ला यस्जुनुन्नहु हत्ता हीन, कि वो जरूर बजरूर उसको जेल में डाल देंगे, हत्ता हीन एक मुकर्रर वक्त तक, हीन एक वक्त को कहते हैं, तो एक वक्त तक वो उसको जेल में डाल देंगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके मकर से बचा लिया, महफूज रखा। अब मुख्तलिफ रिवायात हैं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही भी साबित हो जाती है, जो अजीज मिस्र है उसको भी पता चल जाता है, वो अपनी बीवी को भी ये ताकीद कर देता है कि वस्तगफिरी लिज़म्बिक, अपने गुनाह के लिए इस्तिगफार करें। तो उसके बावजूद जेल में जाना, तो बाज़ रिवायात के मुताबिक अजीज़ मिस्र जो है वो अपनी बीवी से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूर रखने के लिए उसने क्या किया, ये कदम उठाया, अगरचे वो इसको चाहता नहीं था, क्योंकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही के बारे में जान चुका था। लेकिन उसने ये कदम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन औरतों से महफूज रखने के लिए, और कहीं औरतें किसी आजमाइश का बाइस न बन जाए, इस वजह से उसने क्या किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। अल्लाह अकबर। अब जेल का एक वाकया शुरू होता है जिससे अगले वाकये का बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस ख्वाब, किस यानी सब्र इस्तिक़लाल के साथ जेल के अंदर है। मुझे एक बेगुनाह शख्स से, जिसने अपनी जिंदगी के कई सालों को जेल में गुजारा था और वो बिल्कुल बेगुनाह है, तो जब मैंने उससे उसके अहवाल पूछे तो यकीन जानिए उसने मुझे ये बताया कि जब भी मेरा वहां पर जी घबराता था तो मैं सूरत यूसुफ की तिलावत करता था। और वो कहते हैं कि जब मैं ये इस आयत पर पहुंचता था कि रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, तो मेरी हिचकी रुक जाती थी, इतना ये आयत मुझ पर असर करती थी, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि चले मैं यहां पर हूं, जो बाहिर की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शायद मुझे कितनी आजमाइशों से और गुनाहों से महफूज रखा, मैं जेल के अंदर हूँ। और कहते हैं नमाज, रोज़ा, तिलावत, ज़िक्र अज़कार, इन चीज़ों का मैं जेल के अंदर भी पाबंद रहा, बल्कि दूसरों कैदियों को दावत, तबलीग और दीन उन तक पहुँचाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। तो जब कोई इंसान ऐसी आजमाइश के अंदर मुब्तला हो, ज़रूरी नहीं कि जेल किसी जगह पर रोक दिया जाए, कुछ भी ऐसा हो तो वो ये सोचे कि शायद ये आजमाइश मेरे लिए उससे कितने गुना बेहतर है और मेरा रब बेहतर जानता है। वह दखला, और दाखिल हुए, माहू उनके साथ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, अस्सिजना जेल में, फतायान तस्निया है, दो का लफ्ज है, फतायान दो नौजवान, फतन की जमा है, फतायान दो नौजवान। क़ाला अहदुहुमा, उनमें से एक ने कहा,
इन्नी बेशक मैं, अरानी अपने आप को देखता हूं, अरा देखता हूं, नी अपने आप को, बेशक मैं अपने आप को देखता हूं, आसिरो खमरा कि मैं शराब नचोड़ रहा हूं, कि मैं शराब यानी जिन फलों से शराब वगैरह तैयार की जाती थी अंगूरों वगैरह को निचोड़ कर, तो मैं शराब निचोड़ रहा हूं। वक़ाल अल आखरु, और दूसरे ने कहा, याद रखिए जब खा पर जबर होती है आखर तो मतलब सेकंड, और जब जेर होती है आखिर तो मतलब लास्ट। वक़ाल अल आखरु, दूसरे ने कहा, इन्नी बेशक मैं, अरानी अपने आप को देखता हूं, अहमिलु उठाए हुए हूं, हमल यहमिलु दरब यदरिबु अहमिलु मैं उठाए हुए हूं, फौक रअसी अपने सर के ऊपर, खुब्जा रोटी, तअकुलु तयरु मिन जिससे परिंदे खा रहे हैं। नब्बे बतलाइए, नब्बा युनब्बिउ, अल्लमा युअल्लिमु के स्टाइल पर फेल अमर है, नब्बे खबर दीजिए बताइए, इसी से नबा भी है, सूरत उन-नबा 30वें पारे की पहली सूरत खबर के माना में, तो ये फेल अमर है, नब्बे खबर दीजिए, ना हमें भी तावील ही इसकी ताबीर की। ये जो हमने ख्वाब देखे उन्होंने कहा कि हमें इसकी ताबीर के बारे में बतलाइए। इन्ना बेशक हम, नरा रा यरा से फेल मुजारे, नरा बेशक हम देखते हैं, का आपको, मिनल मुहसिनीन एहसान करने वालों में से, हम आपको बड़ा अच्छा पा रहे हैं, बड़े अच्छे आपके अखलाक हैं, बोल चाल सब कुछ, आपको हम बड़ा अच्छा पा रहे हैं, अच्छाई करने वालों में से पा रहे हैं, तो आप हमें इसकी ताबीर बतलाइए। अल्लाह अकबर। आप देखिए दो लोग हैं जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोनों अपने अपने ख्वाबों की ताबीर पूछ रहे हैं। क्या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एकदम से उन्हें ताबीर बता दी? नहीं, ये एक बड़ा अच्छा मौका था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें दीन की कुछ बात बता सकते थे, क्योंकि वो मजबूर थे वो बात को सुनते तवज्जो के साथ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये होते हैं अंबिया, रुसुल और उनके रास्ते पर चलने वाले उलमा, दुआत और नेक लोग, कि वो दावत और तबलीग का, दूसरे लोगों को अच्छी बात बताने का कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देते। क़ाला, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ला यअतीकुमा ताआमुन तुरज़क़ानिही, ला यअती नहीं आता, कुमा तुम दोनों के पास, ताआमुन खाना, तुरज़क़ानी रज़क़ यरज़ुक़ु फेल है, उससे फेल मजहूल है, पैसिवाइज, दो लोगों के लिए पैसिवाइज है। तुरज़क़ानी तुम दोनों रिज्क दिए जाते हो ही उसको, यानी वो जो खाना तुम्हें रिज्क दिया जाने वाला है वो तुम्हारे पास नहीं आता, इल्ला मगर नब्बअतुकुमा बितावीलिही, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूंगा। मतलब खाना आने तक इंतजार करो, उस खाने के आने से पहले मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा। क़ब्ल अन यअतियकुमा, इससे पहले कि वो खाना तुम्हारे पास आए। ज़ालिकुमा, ये जो है यानी जो मैं तुम्हें ताबीर बताऊंगा, मिम्मा ये उसमें से है। मिम्मा देखिए दो अल्फाज का मजमुआ है, मिन और माँ। मिन का मतलब से, माँ जो, मिम्मा ये उसमें से है जो अल्लमा सिखाया है, नी मुझे रब्बी मेरे रब ने। ये जो ताबीर मैं तुम्हें बताऊंगा ये उसमें से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाई है। अब देखिए दावत शुरू की, ख्वाबों की ताबीर बताने से पहले क्या शुरू किया? दीन की दावत, तौहीद की दावत, शिर्क से बचने की दावत। इन्नी तरक्तु, बेशक मैंने छोड़ा है, मिल्लता कौमिन, एक कौम के तरीके को, एक कौम की मिल्लत को, ला युमिनून बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, वहुम और वो, बिल आखिरती आखिरत के साथ, हम काफिरून वो कुफर करने वाले हैं। अल्लाह पर भी ईमान नहीं रखते, आखिरत के भी इनकारी हैं, काफिर हैं। बेशक मैंने ऐसी कौम को छोड़ा। अल्लाह अकबर। सफ़ा नंबर 240 की तरफ चलते हैं, पारा नंबर 12 है, आयात 38 से लेकर 43 तक। इस पेज पर आयात हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ही एक तसलसल के साथ चल रहा है। इस पेज नंबर 240 को भी मुख्तलिफ मौज़ूआत के अंदर तकसीम किया गया। उन दोनों
जो कैदी हैं उनके ख्वाबों से लेकर बादशाह का ख्वाब भी इसी सफ़े पर मौजूद है। आप देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत जारी और सारी है। कहते हैं वत्तबअतु, मैंने इससे पहले क्या कहा, मैंने एक ऐसी कौम के तरीके को छोड़ा जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत के भी मुनकिर हैं, आखिरत के भी इनकारी हैं, कुफर करने वाले हैं। वत्तबअतु, और मैंने इत्तिबा की मिल्लत आबाई, अपने आबाओ अजदाद के तरीके की। कौन है मेरे आबाओ अजदाद? इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इसहाका, और इसहाक अलैहिस्सलाम व याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम। तो देखिए कल भी ये मौजू गुजरा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने परदादा हज़रत इब्राहीम, अपने दादा हज़रत इसहाक और अपने वालिद हज़रत याकूब, तीनों को क्या कहा? आबाई, मेरे बाप, मेरे वालिद। क्योंकि दादा परदादा इंसान की वो नस्लें, अपनी निस्बत इंसान उनकी तरफ भी कर सकता है, और कल भी ये बतलाया गया था। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने अपने आबा के तरीके की इत्तिबा की है, मैं उस पर चला हूं। मा कान लना, नहीं है हमारे लिए, अन नुश्रिका बिल्लाह, ये कि हम अल्लाह के साथ शरीक ठहराएं, मिन शैइन, कुछ भी। हमें ये ज़ेम नहीं देता कि हम अल्लाह के साथ कुछ भी शरीक ठहराएं। यह कायदा मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं। देखिए शैइन, चैट में जरा बताइए, शैइन नकिरा है या मारिफा है? लेवल 1 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बताइए शैइन नकिरा है या मारिफा है? मोहम्मद हैं, मोहम्मद आतिफ वाजिद साहब हैं, दुरेश अहवार हैं, सुलेमान गाजी, माशाल्लाह सब के जवाब दुरुस्त हैं। उसके बाद बड़ी स्पीड से जवाब आता है, बारकल्लाहु फीकुम। ये नकिरा है, इस पर अलिफ लाम नहीं, ये किसी की तरफ मुज़ाफ भी नहीं, ये मारिफा की सिफ्त भी नहीं बन रहा, तो ये नकिरा है। अब देखिए नकिरा से पहले अगर मिन आ जाए, नकिरा से पहले अगर मिन आ जाए तो बात के अंदर इंतहाई अमूम पैदा हो जाता है। यानी कोई चीज़, जो मैं ये तर्जमा कर रहा हूं ना, कि हमें ये ज़ेम नहीं देता कि हम शरीक ठहराएं अल्लाह के साथ कुछ भी, मिन शैइन, क्योंकि नकरा से पहले मिन आ गया, और ये कुरान मजीद में बहुत से मुकामात पर है। ज़ालिका, ये मिन फज़लिल्लाहि अलैना, ये हम पर अल्लाह का फजल है, ये हमारे ख़ानदान पर, हम सब पर अल्लाह का फजल है। व अलन नासी, और लोगों पर भी अल्लाह का फजल है। वलाकिन्न अक्सरन नासी, लेकिन अक्सर लोग ला यशकुरून, शुक्र नहीं करते, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। या साहिबा ये सिजनी, ए मेरे जेल के दो साथियों। साहिब है, उसके लिए दो का लफ्ज है, साहिबानी, दो साथी, जमा है असहाब, ठीक है। दो के लिए क्या लफ्ज है? साहिबान। नून गिर गया तो पीछे क्या रह गया? साहिबा। फिर या लगाया साहिबई, असल में था साहिबैनी, नून गिर गया साहिबैनी का, तो क्या रह गया? या साहिबई, ए दो साथियों मेरे, अस्सिजनी, ए जेल के दो साथियों। अरबाबुन, रब उनकी जमा अरबाब, रब उनकी जमा अरबाब। क्या मुतफर्रिकूना, क्या मुतफर्रिक खुदा, क्या मुतफर्रिक इला, खैरुन बेहतर हैं, अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, या वो एक अल्लाह जो जबरदस्त है। बताओ जरा, ये लोग अल्लाह को छोड़कर कभी किस दर पर, कभी किस दर पर, कभी किस दर पर, तो ये मुतफर्रिक माबूदान बेहतर हैं जिनकी इबादत की जाती है, या एक अल्लाह वाहिद। फिर कहते हैं मा ताबुदूना मिन दूनिही, जो तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा, इल्ला अस्मान, वो तो बस नाम है, या नहीं तुम इबादत करते अल्लाह के अलावा मगर नामों की। सम्मैतु, असल में सम्मैतुम, सम्मा युसम्मी, अल्लमा युअल्लिमु के स्टाइल पर कमजोर चैप्टर है, फेल माजी है। सम्मैतुम, वाओ पढ़ने में आसानी के लिए लगाया, सम्मैतुम, तुमने नाम रखा है, सम्मैतुमुहा, उनका, ये जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, ये इनके
इन नामों के पीछे कोई जात नहीं, बस ये तो नाम है जो तुमने अपने पास से गढ़ लिए हैं, रख लिए हैं। अंतुम तुमने, व आबाउकुम और तुम्हारे अबाओ अजदाद ने, तुमने और तुम्हारे अबाओ अजदाद ने, मा अंज़लल्लाहु नहीं नाजिल की अल्लाह ने, बिहा इन नामों की, मिन सुल्तान कोई दलील, अल्लाह ने इन नामों की कोई दलील नहीं उतारी, ये तो बस तुमने और तुम्हारे अबाओ अजदाद ने अपने पास से नाम रख लिए हैं। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसले का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। अमरा उसने हुक्म दिया है, अल्लाह ताबुदू ये कि ना तुम इबादत करो, इल्ला मगर इय्याहु मगर उसी की। उस अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि तुम ना इबादत करो मगर उसी की, उसी अकेले की। ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम, यही सीधा दीन है, यही सीधा दीन है। वलकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, और लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। तो ये आप कह लीजिए, देखिए ये जो 3 आयात हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, यानी इतनी खूबसूरत आयात। आप देखिए वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछ रहे हैं। इससे उलमा ने ये कहा कि अगर कोई आपसे एक मसला पूछने आया दीन के मामले में कुछ भी, और आप ये समझते हैं कि ये बंदा जो मसला पूछ रहे हैं इससे भी बड़े किसी गुनाह में मुब्तला है, तो आपको चाहिए कि आप उसकी इस्लाह भी करें। सिर्फ उसे उसके सवाल का जवाब ना दें, बल्कि उसके जवाब से कुछ ज्यादा भी आप उसकी इस्लाह कर सकते हैं। और ये हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिखलाया। बंदों ने ख्वाब की ताबीर पूछी, कहा खाना आने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले जरा मेरी बात सुनो। कि देखो अक्सर लोग अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक मुकर्रर करते हैं। क्या इतनी ज्यादा माबूदात बेहतर हैं या एक अल्लाह अकेला बेहतर है? अल्लाह ने ही हुक्म दिया है कि उस अल्लाह एक अकेले की इबादत की जाए, और यही सीधा सच्चा दीन है। लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। तो अकीदा तौहीद की इस्लाह कर दी। अब आए ख्वाबों की ताबीर की तरफ, आयत नंबर 41 में, या साहिबा सिजनी, ए मेरे जेल के 2 साथियों, अम्मा अहदुकुमा, अम्मा, ये जो अम्मा का लफ्ज है ये किस बारे में आता है? जब पीछे किसी चीज का जिक्र गुजरा मुख्तसर, जिसे आप इजमाली जिक्र कहते हैं, बस नाम गुजरा, फिर अम्मा लाकर आप उस चीज की तफसील बयान करते हैं। समझ आ गई ना? जैसे खुतबे में भी है अम्मा बाद, इसके बाद अब तफसील बयान हो रही है। ठीक है जी, अम्मा तफसील ये है, अम्मा अहदुकुमा, तो तुम में से जो एक है, तुम में से जो एक है, फयस्की रब्बहु खमरा, तो वो अपने मालिक को, कल भी मैंने कहा था कि रब का लफ्ज अरबी जुबान में मालिक के माना में भी यूज होता है। जैसे आप कहते हैं रब्बुल बैत, मतलब घर का मालिक, घर का सरबरा। तुम में से जो एक है, फयस्की सका यस्की, हदा यहदी के स्टाइल पर, वो पिलाएगा रब्बहु अपने मालिक को, खमरा शराब। तुम में से जो एक है वो अपने मालिक को शराब पिलाएगा, मतलब कि उसको बादशाह के करीब होने का मौका मिलेगा। वह अम्मल आखरू, और जो दूसरा है, फयुस्लबू, वो जिसने देखा था कि अहमिलू फौक रअसी खुब्ज़ा तअकुलु तयरु मिन, वो जिसने देखा था ना मैं अपने सर पर एक रोटियों को उठाए हुए हूं और परिंदे खा रहे हैं, उसके बारे में ये ताबीर की। अमल आखरू, जो दूसरा है, फयुस्लब, उसको सूली चढ़ा दिया जाएगा, फतअकुलु तयरु मिन रअसिही, तो परिंदे उसके सर में से खाएंगे, परिंदे उसके सर में से खाएंगे। कुदियल अम्रु लज़ी फीही तस्तफ्तियान, ये फैसला कर दिया गया जिसके बारे में तुम मुझसे फतवा तलब कर रहे थे, मसला पूछ रहे थे, इस्तिफसार कर रहे थे, ताबीर पूछ रहे थे। अल्लाह अकबर। अब यहीं पर मुनासिब है कि ख्वाबों की ताबीर के बारे में देखिए, ये जो ख्वाबों की ताबीर है ये एक ऐसा इल्म है जिसके बारे में उलमाए किराम ने कहा कि ये वाहबी इल्म है। वाहबी का मतलब है अल्लाह की तरफ से अता इल्म है। अगर मैं आप ये चाहें, मैं और आप ये चाहें कि हम इस इल्म के अंदर PhD करें, तो नहीं, ये इल्म आप हासिल नहीं कर सकते। ये अल्लाह की तरफ से समझ बूझ फहमो फरासत दी जाती है। और देखिए कितनी मरतबा जिक्र गुजरा,
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी पेशन गोई की थी। अब एक इंसान को अगर ख्वाब आती है, सबसे पहले तो उसको यह चाहिए कि जो ख्वाबों की ताबीर जानने वाले है उसके अलावा किसी को ना बतलाए, उसके अलावा किसी को ना। अगर तो वो ख्वाब अच्छी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नबूवत के 40 हिस्से अगर किए जाएं, 39 हिस्से उठा लिए गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। एक हिस्सा सच्चे ख्वाबों की सूरत में बाकी है कि जिसके अंदर किसी को कोई इशारा कर दिया जाए। और अगर कोई बुरा ख्वाब आता है तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह से खैर व आफियत की दुआ करे और खामोशी इख्तियार करे। जरूरी नहीं है कि आप उसकी ताबीर पूछें या दूसरों को बार बार बताते फिरें। अब वक़ाल, और कहा किसने? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, लिल्लज़ी, उस शख्स से जो ज़न्ना, उन्होंने समझा था, अन्नहु नाजिन, कि ये निजात पाने वाला है। नजा यंजू, दा यदउ का जो स्टाइल आपने लेवल 2 में पढ़ा था उससे इसम फाइल था दाइन, तो यहां पर इसम फाइल है नाजिन, जिसके बारे में उन्होंने समझा था कि ये निजात पाने वाला है। मिन हुमा, उन दोनों में से। उससे क्या कहा? काला, उससे कहा, क्या कहा? उज़कुरनी, मेरा जिक्र करना, मुझे याद करना, इंद रब्बी का, अपने बादशाह के पास, अपने मालिक के पास, अपने मालिक के पास मेरा भी जिक्र करना। क्या उसने जिक्र किया? नहीं। फ़अन्साहु शैतान, शैतान ने उसे बुला दिया। ज़िक्र रब्बिही, अपने मालिक के यहां जिक्र करना। फ़लबिसा, लबिसा यलबसु, समिया यसमाउ के स्टाइल पर, फ़लबिसा, पस वो ठहरे रहे, पस वो रहे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे, फी सिजनी, जेल में, बिदअ सिनीन, कई साल। बिदअ का जो लफ्ज है वो 3 से लेकर 9 तक के लिए बोला जाता है। अरबी जुबान में जब भी बिदउन का लफ्ज बोला जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा? मतलब आप काउंटिंग में 3 से लेकर 9 तक, इसके दरमियान का कोई अदद है। तो रिवायात से पता चलता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर 7 साल तक रहे, 7 साल तक जेल के अंदर रहे। सवाल पूछा गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नबूवत के वक्त उम्र कितनी थी? वल्लाहु आलम, सही रिवायात के अंदर इसकी तस्रीह नहीं मिलती, लेकिन अक्सर अंबिया रसूल की जो उम्र नबूवत और रिसालत के वक्त है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही 40 साल के करीब है, क्योंकि ये वो नबूवत है जो पुख्तगी की, ये वो उम्र है जो पुख्तगी की उम्र होती है, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में भी किया कि जब वो 40 साल का पहुंचा तो ये दुआ की, रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व नअमल सालिहन तर्दा। जी, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक जेल में रहे, यानी 3 से लेकर 9 साल तक। कुरान मजीद के अंदर इतनी सराहत है, अलबत्ता रिवायात से पता चलता है कि तकरीबन 7 साल वो जेल में रहे। वक़ाल अल मलिकु, अब इसी वाक़ये के अंदर एक और रुख है, और वो ये है कि बादशाह ने भी ये ख्वाब देखा। वक़ाल अल मलिकु, देखें लाम के नीचे अगर जेर है मलिक तो इसका मतलब है बादशाह, और अगर लाम पर जबर है मलक तो इसका मतलब है फरिश्ता। याद रहेगा, मतलब जिसका इराब ऊपर है जबर वाला उससे मुराद फरिश्ता, जिसका इराब नीचे है जेर वाला बादशाह। वक़ाल अल मलिकु, बादशाह ने कहा, इन्नी अरा, बेशक मैं देखता हूं, 7 बकरातिन, 7 गायें, मैं देखता हूं कितनी गायें? 7 गायें, सीमानिन, मोटी ताजी, मैं 7 गायें देखता हूं। कैसी हैं वो गायें? मोटी ताजी हैं। यकुलुहुन्ना, यकुलु खा रही हैं, हुन्ना, उन मोटी गायें को, सबउन इजाफ, 7 दुबली पतली गायें। मैं देखता हूं कि 7 मोटी गायें को 7 दुबली पतली लागर किस्म की गायें खा रही हैं। मजीद क्या मैंने देखा? वसबअ सुम्बुलात खुदरिन, और 7 सरसब्ज सिट्टे,
सुम्बुलात, सुम्बुलत उनकी जमा है जिसका जिक्र भी कुरान मजीद में आया है। सुम्बुला मतलब वो जो सिट्टा होता है ना, गंदुम का सिट्टा जिसके अंदर दाने ऐसे तय बतय लगे होते हैं, सिट्टा। मैं 7 सरसब्ज सिट्टे देखता हूं, व उखरा याबिसात, और दूसरे खुश्क। याबिसात का मतलब खुश्क। खुदर का मतलब क्या है? खुदर का मतलब सरसब्ज, याबिसात खुश्क। बालियां, जी बिल्कुल, इसको बालियां कह सकते हैं, गंदुम की बालियां। अब बादशाह ने यह ख्वाब बयान किया और जो उसके दरबारी थे, जो दरबार के अंदर हाजिर लोग थे, उनसे कहा, या अय्युहल मलाउ, ए सरदारो, ए दरबारियों, अफ्तूनी, मुझे फतवा दो। लफ्जी मतलब कर सकते हैं मुझे फतवा दो, मतलब मुझे बतलाओ, फी रुया, या मेरे ख्वाब के बारे में, इन कुन तुम, अगर तुम हो, लिर्रुया, ख्वाब के लिए, ताबुरून, ताबीर करते, अगर तुम ख्वाब की ताबीर कर सकते हो तो मुझे मेरी इस ख्वाब के बारे में बतलाओ। आबरा याबुरु, ताबीर करना। आज के आखिरी पेज जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 12वां पारा मुकम्मल हो रहा है, सफ़ा नंबर 241 है, पारा नंबर 12 है। इस सफ़े पर आयात 44 से लेकर 52 तक हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत के अंदर इन आयात को तकसीम किया गया। बादशाह के ख्वाब का ही जिक्र चल रहा है। उसने जब अपने दरबार के अंदर मौजूद लोगों के सामने अपने ख्वाब को पूछा, अब देखिए जो दरबार के अंदर बादशाहों के करीब लोग होते हैं वो कोई मामूली लोग नहीं होते। वो मुल्क के अंदर जो बेहतरीन किस्म के, यानी उस दौर के बादशाह अपने करीब उन लोगों को जगह दिया करते थे जो बड़े काबिल, हुक्मा, फहमो फरासत वाले लोग होते थे, बादशाह को बेहतरीन मशवरा दे सकते थे। कालू, उन्होंने कहा, अदगासु अहलाम, अदगासु अहलाम, अदगास जमा है ज़िग़्सुन की। ज़िग़्सुन कहते हैं घास फूस, घास फूस जो होती है। अहलान हिल्म उनकी जमा है ख्वाब को कहते हैं। कि ये जो आप ये जो बातें बता रहे हैं, 7 गायें, सिट्टे, ये सब तो अदगास व अहलाम, मतलब आप तर्जमा कर सकते हैं ये सब तो फजूल बातें हैं। जैसे घास फूस होते हैं जिससे कोई यानी कचरे से या ऐसी चीजों से फायदा नहीं उठाया जा सकता, तो ये तो आपके नफ्स की बातें हैं, ये कोई ऐसा ख्वाब तो नहीं है जिसकी ताबीर हो सके। वमा नहनु, और नहीं है हम, बितावीलिल अहलाम, ख्वाबों की ताबीर के बारे में भी आलिमीन, इल्म रखने वाले। यानी उन्होंने 2 ऑप्शन बादशाह के सामने रखे कि पहली तो ये कि वैसे ही एक फजूल सी ख्वाब है, इसका क्या ताबीर होगी, और दूसरा ये कि हमें ताबीर का कोई इल्म भी नहीं है, हमें ताबीर का कोई इल्म भी नहीं है। वमा नहनु बितावीलिल अहलामी बिआलिमीन। वक़ाल अल्लज़ी, और कहा उसने जो, अब देखिए वो जो जेल से आजाद हुआ था नाजिन, जिसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने समझा था निजात पाने वाला है, वो भी चूंकि वो बादशाह को शराब वगैरह पिलाने की ड्यूटी पर मामूर था, अब वो भी दरबार के अंदर मौजूद है। जब उसने बादशाह का ये ख्वाब सुना तो फौरन याद आया कि किसी ने मेरे भी ख्वाब की ताबीर की थी। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि आपको कोई चीज भूल जाती है, फिर जब उससे मिलती जुलती किसी चीज का जिक्र होता है तो फौरन से याद आ जाती है। तो समझ लीजिए उस शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन कितने साल बाद हुआ? 7 साल बाद। अल्लाह अकबर। वक़ाल अल्लज़ी, और कहा उसने जो नजा, जिसने निजात पाई थी, मिनहुमा, उन दोनों में से जिसने निजात पाई थी जेल से, उसने कहा, वद्दकरा, और उसको याद आया। चैप्टर है इद्दकरा यद्दकिरु, उसको याद आया, बअदा उम्मतिन, उम्मा का मतलब यहां पर मुद्दा है, एक मुद्दत के बाद याद आया। यहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सालों की सराहत नहीं की कि कितने साल, बल्कि बता दिया एक मुद्दत के बाद उसको याद आया। तो पता चला उम्मत का लफ्ज़, उम्मत का मतलब गिरोह भी होता है और उम्मत का मतलब मुद्दत भी होता है, जैसे यहां पर है वद्दकरा बअदा उम्मतिन, एक मुद्दत के बाद उसको याद आया। उसने क्या कहा? काला, शुरू में है ना काला, उसने कहा, अना उनब्बिउ, फेल मुजारे है, नब्बा युनब्बिउ, अना उनब्बिउ, मैं खबर दूंगा, कुम तुम्हें,
बितावील ही, इसकी ताबीर की, फअरसिलून, मुझे भेजो। असल में था फअरसिलूनी, नून के बाद या भी था, लेकिन वो एक तजवीद के कायदे की वजह से या गिर गया, लेकिन नून पर जेर है जो बता रही है कि बाद में या भी था। याद रखिए अक्सर जो आयात के आखिर में नून पर जेर आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि आखिर में या भी है, तर्जमे में या होगी। फअरसिलू, तुम भेजो, नी मुझे, फअरसिलूनी, तुम मुझे भेजो। अब जेल के अंदर वो पहुंच आया। यूसुफु अय्युहस सिद्दीक, यूसुफ ए मेरे दोस्त, अफ्तीना, हमें ताबीर बतलाइए। अफ्ता युफ्ती से फेल अमर है, अफ्ती, अस्लम युस्लिम से कमजोर चैप्टर, अफ्ती, ताबीर बताइए ना हमें, फी सबई बकरातिन, 7 गायें, 7 गायें के बारे में। याद रखिए जो फी का लफ्ज है ना, बहुत से मुकामात कर इसका तर्जमा अबाउट होता है, बारे में, ठीक है। हमें 7 गायों के बारे में, गाय के बारे में आप बताइए, कैसी हैं वो गायें? सीमान, इन मोटी ताजी, समीन उनकी जमा सीमान, मोटी ताजी। यकुलुहुन्न सबउन इजाफ, उनको खा रही हैं 7 पतली गायें। व सबई सुम्बुलात, और 7 सिट्टे, खुदरिन, तरोताजा, सब सरसब्ज, व उखर याबिसात, और दूसरे खुश्क। लअल्ली अर्जिउ इलन्नास, शायद कि मैं लोगों की तरफ वापस पलटूं, लअल्लहुम यअलमून, ताकि वो जान सकें, ताकि मैं लोगों की तरफ वापस पलटूं और वो जान सकें कि बादशाह के इस ख्वाब की क्या ताबीर है। अल्लाह अकबर। क़ाल, उन्होंने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर की, तज़रऊना, तज़रऊना सबअ सिनीन दअबन। ज़रा यज़राऊ का मतलब होता है खेती बाड़ी करना, ज़रा यज़राऊ फतह यफ्तहू के स्टाइल पर, तुम खेती बाड़ी करोगे, सबअ सिनीना, 7 साल, दअबन, आदत के मुताबिक। पहले गुजर चुके ना, का द बी आल फिरौना, आले फिरौन की आदत के मुताबिक, तो दअबा आदत के मुताबिक। तुम यानी जैसे हस्बे साबिक, जिसे आप कहते हैं हस्बे साबिक या हस्बे आदत, तुम 7 साल खेती बाड़ी करोगे। अब फमा हसद तुम, पस जो तुम काटोगे, जो तुम काटोगे क्या करने, उसको खा पी लेने नहीं। फदरू, फा का मतलब पस, जरू, वदर यदिरू, कल भी गुजरा था, वदर यदिरू से फेल अमर है दर, और जमा है जरू, पस छोड़ दो, हु उसको, फी सुम्बुली ही, उसके सिट्टे में, जो तुम काटोगे उसको उसके सिट्टों में ही छोड़ देना, वो बालियों में ही छोड़ देना। इल्ला कलीलन, मगर थोड़ा, मिम्मा ताकुलून, उसमें से जो तुम खाओ, जो तुम थोड़ा बहुत खाना होगा बस उसको बालियों से निकालना, खा पी लेना, गुजारा करना, बाकी जो गल्ला होगा उसको बालियों में ही रहने देना। 7 साल तुमने ये करना है। सुम्मा, फिर, यती, आएंगे, अता यती, मिन बादी ज़ालिका, इसके बाद, यानी इन 7 सालों के बाद फिर आएंगे, सबउन शिदाद, शदीद उनकी जमा, 7 शदीद सख्त साल, 7 सख्त साल आएंगे। या कुलना, वो 7 साल खा जाएंगे, साल खा जाएंगे मतलब उन सालों में लोग खा जाएंगे, वो 7 साल खा जाएंगे, मा कद्दम तुम लहुन्ना, जो तुमने उनके लिए तैयार कर रखा होगा। मतलब वो जो तुमने गंदम बालियों के अंदर छोड़ी हुई होगी, ये 7 सख्ती के जो साल होंगे ये उस गंदम को खा जाएंगे। अल्लाह अकबर। इल्ला कलीलन, मगर थोड़ा, मिम्मा तुहसिनून, जो तुम खजाना कर लोगे, मगर थोड़ा जो तुम खजाना कर लोगे। आतिफ वाजी साहब ने एक सवाल पूछा कि बालियों को या वो गंदम के जो दाने उनको सिट्टों में छोड़ने का क्या मकसद है। तो आतिफ वाजी साहब, मेरा ख्याल है कि आपने कभी खेती बाड़ी नहीं की। जो हमारे बुजुर्ग क्लास में मौजूद है जिन्होंने खेती बाड़ी की है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि गंदम के दानों में बालियों के अंदर, सिट्टों के अंदर ही छोड़ने के अंदर क्या हिकमत होती है। तो देखते हैं कि इसकी तरफ से चैट में जवाब आता है। जी,
तो या कुल नमा कद्दम तुम लहुन्ना, ये जो 7 साल सख्ती के होंगे, मतलब कहत साली के 7 साल होंगे जिनके अंदर गल्ला वगैरह नहीं होगा, बारिशें नहीं होगी, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर वो 7 साल इन पिछले 7 सालों को खा जाएंगे जो तुमने तैयार किया होगा। अल्लाह अकबर। ये 7 के बारे में बताने के बाद क्या फरमाया, सुम्मा यअती, फिर आएगा, मिन बअदि ज़ालिका, इसके बाद, आमुन, 1 साल, फिर इसके बाद 1 साल आएगा, फीही युगासुन नास, फेल मजहूल है, पैसिव वॉइस, युगासु, पिलाया जाएगा लोगों को। फिर 1 साल आएगा जिसमें लोगों को खूब पिलाया जाएगा। वो जो बारिश की दुआ है, अल्लाहुम्मा अगिथना, ए अल्लाह हम पर बारिश बरसा, हमें पानी पिला, तो उसी से युगासुन नास, मतलब लोगों पर बारिशें बरसाई जाएंगी, उन्हें पानी पिलाया जाएगा। वफीही यासिरून, और उसमें वो नचोड़ेंगे। ये फेल अभी गुजर चुके ना, आसरा यासिरू, नचोड़ना। इन्नी अरानी आसिरू खमरा, तो वो भी फेल मुजारे था, ये भी यासिरून। क्या होगा, लोग उसमें नचोड़ेंगे, मतलब उसके अंदर वो फलों को इस्तेमाल करेंगे, फलों का रस नचोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। बारकल्लाहु फीकुम। बिल्कुल जवाबात दुरुस्त आए हैं कि बाली में उनको छोड़ने की वजह से वो कीड़े वगैरह से महफूज रहती हैं, ज़्यादा देर के लिए उनको उनसे फ़ायदा और उनको सेव किया जा सकता है। अल्लाह अकबर। वक़ाल अल मलिकु, अब देखें वो शख्स गया, जाकर उसने बादशाह को वो ताबीर बताई। बादशाह को इस ताबीर पर इतनी खुशी हुई कि उसने फ़ौरन क्या किया, वक़ाल अल मलिकु, और बादशाह ने कहा, वक़ाल अल मलिकु तूनी बिही। अब देखिए, अता यती का मतलब है आना, लेकिन जब अता यती के बाद आ जाए बा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाना। लाओ मेरे पास बिही, उसको जरा उसको मेरे पास लेकर आओ, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को। फलम्मा, पस जब, जाअहू, आई उनके पास, अर रसूल, और रसूल का लफ्जी मतलब क्या होता है, एलची, पैगंबर, मैसेंजर। जब बादशाह का मैसेंजर, बादशाह का पैगंबर उसके पास यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया पैगाम लेकर, क़ाल, अल्लाह अकबर, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार किया। क़ाल, उन्होंने कहा, इरजे, राजा यरजू से, इरजे, लौट जाओ, इला रब्बिका, अपने बादशाह, अपने मालिक की तरफ, फस्अलहु, और उससे सवाल करो, मा बालुन निस्वा, उन औरतों का क्या हाल है, उन औरतों की क्या खबर है, अल्लती, अल्लाती, अगर एक औरत है तो अल्लती, और अगर जमा है तो अल्लाती। देखिए लाम पर अली भी है ना, अल्लाती, वो सब औरतें जिन्होंने क़त्तअना, काट डाले थे, ऐदियहुन्ना, अपने हाथों को। जरा जाकर बादशाह से पूछो कि उन सब औरतों का क्या हाल अहवाल है जिन्होंने अपने हाथों को काट डाला था। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, बिकैदिहिन्ना, उनके मकर के बारे में अलीम, इल्म रखने वाला है। मेरा रब उनकी चाल, उनके मकर के बारे में खूब जानने वाला है। क़ाला, बादशाह ने कहा। अब बादशाह को याद आया कि कुछ साल पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया था और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। क़ाला, बादशाह ने कहा, मा ख़तुबुकुन्ना, क्या है तुम्हारा मामला, इज़ रावतुन्ना, जब तुम सब औरतों ने बहकाया था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अन नफ्सी ही, उनकी नफ्स से। क्या मामला है तुम्हारा जब तुमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनकी नफ्स से बहकाया था। कुलना, उन औरतों ने कहा, हाशा लिल्लाह, पाकीज़गी अल्लाह के लिए है। मा अलिमना, नहीं हमने जाना, अलैहि, उस पर, मिन सू, कोई बुराई। देखिए यहां पर भी सू क्या है, नकिरा, उससे पहले मिन आ गया, कोई हमने उनके अंदर बुराई नहीं देखी। क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़, अजीज़ की बीवी ने कहा, जिसका नाम मुख्तलिफ रिवायात में ज़ुलेखा या इसके अलावा भी रिवायात हैं, उस अजीज़ मिस्र की बीवी ने कहा, अल-आन हसल हक़्क़ु, अब हक वाज़े हो गया है। अब हर क्या है, हक जो वाज़े हो गया है। अना रावतुहु, मैंने उसको बहकाया था, नफ्सी, उसकी नफ्स से। व इन्नहु, और बेशक वो, लमिन सादिकीन, अलबत्ता सच्चों में से है। सादिक की जमा सादिकीन, और बेशक वो अलबत्ता सच्चों में से है। ज़ालिका, ये,
अब ये जो आयत करीम है ना, आयत नंबर 52 आज के हमारे लेसन की आखिरी आयत है, इसको अच्छी तरह से समझिए आयत नंबर 52 को। ये जो आयत करीम है, बल्कि पहले हम इसका तर्जमा करते हैं फिर इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। ज़ालिका, ये, लिया अलमा, ताकि वो जान ले, अन्नी, ये कि मैंने, लम अखुन हो बिल गैब, मैंने गैब में उनकी खियानत नहीं की, मैंने पर्दों में उनकी खियानत नहीं की। वह अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह, ला यहदी, नहीं हिदायत देता, कई दल खाइनीन, खियानत करने वाली चाल को अल्लाह खियानत करने वाले, खाइनीन, खाइन की जमा इन आखिर में यानून आ रहा है, तो अल्लाह खियानत करने वालों की चाल को कामयाब नहीं करता। ला यहदी मतलब राह रास्त पर नहीं लाता उनकी चाल को, उनके मकर को, उनकी साजिश को। अल्लाह अकबर। आप जरा चैट में बताएं कि आयत नंबर 52 से ये किसका कौल मालूम हो रहा है? ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिल गैब। अब जब ये बात हुई तो ये इसलिए है ताकि वो जान ले कि मैंने पर्दों में कोई उनकी खियानत नहीं की थी। ये किसका कौल है? बारकल्लाहु फीकुम। यहां पर मुफस्सिरीन की दो राय हैं। अक्सर मुफस्सिरीन की ये राय है कि ये कौल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, कि उन्होंने अपनी सवाई दी कि ये इस वजह से है, यानी मैंने जेल से निकलने से इनकार इसलिए किया, औरतों के बारे में इसलिए पूछा ताकि वो जान ले कि मैंने कोई खयानत नहीं की थी। मतलब वो मेरा मालिक जिसने मुझे अपने घर के अंदर अच्छे जगह पर ठहराया था, वो जान ले कि मैंने कोई खयानत नहीं की थी। और बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये कौल किसका है? जिसकी बात चल रही है आयत नंबर 51 में, मतलब जुलेखा का। उस औरत ने ही ये कहा कि ये बात जो है, अब मैं सच का इकरार इसलिए कर रही हूं ताकि मेरा खामन जान ले कि मैंने कोई खयानत नहीं की। अन्नी लम अखुन हो, मैंने उसकी खयानत नहीं की बिल गैब, पर्दों में। तो दोनों कौल बड़े कवि कौल हैं, यानी दोनों कौल बड़े कवि हैं। बहरहाल जुलेखा का हो या यूसुफ अलैहिस्सलाम का हो, बात जो पता चलती है वो ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या थे? बेऐब थे और उन्होंने किसी गुनाह का कसद इरादा नहीं किया था और कोई खयानत नहीं की थी। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिल गैब व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से आज हमारा 12वां पारा मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह आने वाले सेशन में हम 13वें पारे से अपने कोर्स का आगाज़ करेंगे। आप में से जिन लोगों ने अभी तक जो आपकी वर्क बुक है उसका प्रिंट नहीं लिया, 13वें पारे की वर्क बुक का प्रिंट ले लीजिए। जो मुश्किल अल्फाज आते हैं या जो नई मालूमात है, आप उनको साथ साथ लिखते जाइए, नोट करते जाइए, और बाद में ताकि आपके लिए दोहराई में भी आसानी हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा कहना, आपका सुनना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।